वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर गोवा महाराष्ट्र में। हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पुणे के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों से संबंध रखने वाले आरोपी को पुणे के दापोडी इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जुनैद मोहम्मद के रूप में पहचान हुई है। आरोपी पर कश्मीर में एक आतंकवादी समूह की तरफ से फंडिंग का आरोप लगाया गया था। युवक कश्मीर में आतंकी संगठन गजवते अल हिंद के संपर्क में था। सूचना मिलने पर पुणे के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को मोशीबाजी नगर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 3 जून तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। फंडिंग कर रहा है टेरर के लिए। वो आर्म्स जो है तो वो आर्म्स इकट्ठा कर रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो कश्मीर जाके आया है 2-3 बार, उसने 10,000 रुपये का विड्रॉल किया है। तो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस वालों को या एटीएस वालों को कश्मीर जाना है। इसके लिए उसको 3 तारीख तक 3 जून तक उसको रिमांड पुलिस कस्टडी जो है एटीएस के पास वो दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी और शिवसेना के बीच में रोजाना बहस छिड़ी रहती है। चाहे औरंगाबाद जल का मुद्दा हो, राज्यसभा की उम्मीदवारी हो या फिर अन्य राजनीतिक घटनाक्रम, महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्मा ही रहता है। और ऐसे में नासिक में बीजेपी की ओर से ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कचहरी के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर भारती पवार समेत बीजेपी के कई विधायकों और पार्टी के पूर्व पार्षदों समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। राज्य के ओबीसी समुदाय का धैर्य अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर चेतावनी देने के बावजूद सरकार गंभीर नहीं हुई और इसी वजह से राज्य में अब तक ओबीसी आरक्षण नहीं मिला है। ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जनता न्याय मागते, परंतु महाराष्ट्र सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे। आणि आमचा स्पष्ट आरोप आहे की जेव्हा महाराष्ट्र सरकारचं कुठलंही काम असेल तर प्रत्येक गोष्ट केंद्र सरकारवर ढकलून मोकळी व्हायची। मग ते कुठलंही काम असेल, अगदी ओबीसी आरक्षणाचा महत्त्वाचा मुद्दा सुद्धा केंद्र सरकारकडे ढकलून देण्याचं पाप या महाविकास आघाडीने केलं। आणि आता बघितलं असेल की सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आणि माझ्या शेजारच्याच राज्यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये महाराष्ट्र में सतारा जिले के प्रतापगढ़ की तलहटी में अफजल खान की कब्र पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 102 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स मुंबई के सहायक कमांडर स्वप्निल पाटिल और उनके 50 जवान और क्यूआरटी 15 जवानों ने कब्र की निगरानी की। और वहीं महाबलेश्वर पुलिस, नवी मुंबई रैपिड फोर्स एक्शन वहां पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा कारणों से निरीक्षण किया गया था और उसके बाद अधिकारियों ने महाबलेश्वर के कई समुदायों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ में बैठक बुलाई थी। उन्होंने महाबलेश्वर के लोगों से शांति की अपील की और उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी। मुंबई पुलिस के जवान न सिर्फ अपनी बहादुरी के कारनामों से जाने जाते हैं, बल्कि मुंबई पुलिस के जवानों के अंदर एक कलाकार भी होता है जो कि मंच मिलते ही बाहर निकल आता है। एक ऐसे ही मुंबई के एसीपी का गाना गाने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टेज के ऊपर पुलिस की वर्दी में सुरीले आवाज में गाना गा रहे इस ऑफिसर का नाम संजय पाटिल है, जो कि मुंबई के दिनदोशी डिवीजन के एसीपी हैं। संजय पाटिल जितनी अच्छी तरह से पुलिस में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उतना ही अच्छा गाना भी गाते हैं। संजय पाटिल को उनकी सुरीली आवाज के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वायरल हो रहा वीडियो 21 मई को मलाड में आयोजित एक संगीत समारोह का बताया जा रहा है, जहां पर एसीपी संजय पाटिल अतिथि बनकर गए थे और लोगों के आग्रह के बाद जब उन्होंने मंच पर गाना गाना शुरू किया तो सबका दिल जीत लिया। ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो। ना
नासिक में प्याज की कीमत में हो रही गिरावट को लेकर किसानों में भारी नुकसान हो रहा है और आपको बता दें कि 1 किलो प्याज 10 रुपए के भाव में बिक रही है, जबकि 1 किलो प्याज की लागत तकरीबन 15 से 20 रुपए है, जिससे कि किसानों को नुकसान हो रहा है और इसको लेकर ग्रामीण सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि प्रशासन इस मामले में ध्यान दे और किसानों को राहत दे। अब खबर पुणे से है, जहां महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की ओर से निर्माण किया हुआ घर है और यहां पर लोगों से बात की गई है, जब उन्होंने कहा कि सभी फुटपाथ पर अतिक्रमण किया हुआ है। हर फुटपाथ पर सब्जी का ठेला, छोटे होटल और बर्तनों की दुकान है। इससे लोगों को रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से हादसों का डर भी रहता है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक पार्क है, जहां पर मनपा की तरफ से वाईफाई की सुविधा दी गई है। इसका इस्तेमाल करने के लिए बच्चे भी यहाँ आते हैं। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जो कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। लोगों की मांग है कि पुलिस के राउंड बढ़ाए जाएं, सीसीटीवी का यहाँ पर प्रोविजन हो। गार्डन है, गार्डन के आजू बाजू में जो प्रीमाइसेस जगह, वहाँ पे कोई भी आता है गाड़ियाँ लगा के चला जाता है और वो बाकी के बच्चे लोग आते वाईफाई के लिए और आके यहाँ पे गांजा बींजा फूकते बैठते और गंदी गंदी गालियाँ देना, लड़कियाँ लेके आते। सामने बिल्डिंग है, नगर सेवक का इधर ध्यान नहीं है। ऊपर से नगर सेवक ने हमारे बिल्डिंग के सामने जो रोड बनाया है वो उसका पूरा पानी घर अंदर कंपाउंड के अंदर आता है। मुंबई की वनराई पुलिस ने जिंदगी और मौत के बीच में फंसे हुए 15 वर्षीय छात्र को तालाब में डूबने से बचाया है। आपको बता दें कि अगर पुलिस कागजी कार्रवाई में उलझती तो शायद छात्र इस दुनिया को अब तक अलविदा कह चुका होता, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वनराई पुलिस स्टेशन के एक पुलिसकर्मी ने रात के अंधेरे में जान पर खेलकर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया है। दरअसल ये बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया था, लेकिन जाने से पहले उसने घर में एक सुसाइड लेटर छोड़ा, जिसमें कि उसने लिखा कि वो दोबारा नहीं आएगा और उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। बताया जा रहा है कि नोट मिलते ही माता पिता ने वनराई पुलिस से संपर्क किया और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने कॉलोनी के तालाब से बच्चे को बचाकर उसके माता पिता को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि वनराई पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से प्रभावित होकर माता पिता बहुत खुश हैं। कल एक 10th में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो घर से नाराज़ होकर बाहर निकला था और उसने घर वालों को बताया था कि वो परेशान है और वो वापस नहीं आना चाहता है। तो तुरंत घर वाले जो है वनराई पुलिस स्टेशन में उन्होंने एक खबर दी। वनराई पुलिस स्टेशन के एपीआई का मिस्टर चिंतामन और पीएसआई गावड़े, ये दोनों तुरंत अपनी पार्टी लेके गए और उसका लोकेशन निकाला और वो सेंसिबिलिटी से एक उन्होंने एक गेस किया कि कहाँ जा सकता है। तो आर्य कॉलोनी में उसको ढूंढा। एक तालाब है, तो वो तालाब में एक जो है वो सुसाइड करने की यानी कि मूड में था, तो वहाँ से उसको बचाया। कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा पीड़ा झेल चुके देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को अब मंकी पॉक्स से बचाने की तैयारी शुरू हो गई है और मुंबई नगर पालिका ने कस्तूरबा हॉस्पिटल में 28 बिस्तर का स्पेशल वार्ड बनाया है। इस वार्ड में संदिग्ध मरीज रखे जाएंगे। एनआईवी पुणे द्वारा संक्रमण की पुष्टि होने पर संक्रमितों का उपचार इसी वार्ड में होगा। बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। विदेशी यात्रियों की जांच और सैंपल कलेक्ट करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। विदेशी यात्रियों को सैंपल जांच के लिए एनआईवी भेजे जाएंगे। गनीमत यह है कि माया नगरी में अब तक मंकी पॉक्स का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। लोनावला और खंडाला में घूमने आया दिल्ली का एक इंजीनियर शुक्रवार से लापता है और इस इंजीनियर का नाम फरहान सिराजुद्दीन शाह है। फरहान 20 मई को लोनावला के नागफड़ी के जंगलों में लापता हो गया था और उसकी तलाश अभी जारी है। लापता होने से पहले तक फरहान की घटना की सूचना अपने परिवार और दोस्तों को दे रहा था। उसने आखिरी बार 20 मई की दोपहर को करीब 1:30 बजे अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क किया था और कहा था कि अगर मैं अगले 3 या फिर 4 घंटों तक संपर्क नहीं करता हूं तो मेरी तलाश के लिए किसी को भेज दिया जाए। उसके बाद फरहान संपर्क क्षेत्र से बाहर चला गया और उसके बाद से ही फरहान की तलाश की जा रही थी। आखिरकार आज सुबह फरहान की डेड बॉडी
ढूंढने के बाद मिल गई है। पुणे के पुलिस उप अधीक्षक राजेंद्र पाटिल ने बताया है कि ये जानकारी सामने आई है कि 20 मई की सुबह फरहान ने ट्रैकिंग शुरू की। फरहान ने नागफन इलाके में जंगल में पहाड़ी इलाके में चढ़ाई की, जिसे ड्यू पॉइंट भी कहा जाता है, और वहां से लौटते हुए फरहान रास्ता भटक गया। फरहान ने दिल्ली में अपने दोस्त को बताया कि वो जंगल में रास्ता भटक गया है और अगर अगले 2 घंटों में कोई संदेश नहीं मिले तो वो किसी को मदद के लिए खोजने के लिए भेज दे। इसके बाद फरहान का फोन बंद हो गया। फरहान का परिवार लोनावला पहुंचा और वहां पर 200 फीट से ज्यादा गहराई वाली खाई में फरहान का शव बरामद किया। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और शव को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। मुंबई से सटे पालघर में एक महिला ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश की है और आपको बता दें कि दुकान में सोना खरीदने के इरादे से आई थी, लेकिन कुछ देर गहने देखने के बाद उसने अपने पास मौजूद बैग से एक बंदूक निकालकर दुकानदार को दिखाते हुए उससे चुपचाप गहने उसके हवाले करने को कहा, जिसके बाद दुकानदार ने हिम्मत दिखाते हुए उस महिला को पकड़ लिया और वहीं पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि महिला 2 दिन पहले भी इस दुकान में आई थी। लेडीज जैसे आई कस्टमर में बन गया मेरे पास में, ज्वेलरी देख रही थी और ज्वेलरी वापस एक देख रही थी, एक ले रही थी, एक देख रही, एक ले रही थी और वापस मैंने ट्रेन रखा तो उसने पीछे से गन निकाल के मेरे को दिखाया और मैंने बाहर कूद के उसको पकड़ लिया मैंने और बाहर लेके चला गया। नासिक पुणे हाईवे पर सिन्नर फाटा क्षेत्र में पिछले 8 सालों से एक ब्रिज का काम चल रहा है और उसके चलते स्थानीय निवासी, दुकानदार, वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि अहमदनगर जिले के सैकड़ों गांव से किसान नासिक कृषि मंडल में यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी ब्रिज के आसपास हर दिन घंटों जाम लगा रहता है, जिससे कि किसानों को वक्त पर पैसे और माल पर भारी नुकसान होता है। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को इस काम से निकलने वाले धूल और मिट्टी से भी परेशानी होती है। इसके चलते नगर निगम के पूर्व पार्षद पंडित आवरे ने ठेकेदार और सड़क प्राधिकरण के प्रशासन को लापरवाही का जिम्मेदार बताया है। चौदह 15 साल से एक काम चालू हुआ है, अभी तक एक काम पूरा नहीं हो रहा है। इधर के जो आने जाने वाले जो किसान है, किसान